हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रहा। जी हाँ, डायल 112 को आमतौर पर आपात स्थिति, हादसा, मारपीट या गंभीर वारदात की सूचना देने के लिए जाना जाता है। लेकिन बुधवार की रात जुन्नरदेव पुलिस को कुछ ऐसी ही कॉल मिली जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक युवती ने छिंदवाड़ा पुलिस से शिकायत की कि उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा। खास बात यह रही कि फोन करने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर बार बार बातचीत का दबाव बना रहा था। जब उसने मना किया तो युवक ने आत्महत्या की धमकी दी और फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। कॉल के बाद पुलिस सक्रिय हुई और बुर्री के कोटवार से युवक के बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन शुरुआती जांच में ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। छिंदवाड़ा पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की ही थी तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस को पता चला गांव में उस नाम का कोई युवक रहता ही नहीं है। पुलिस ने युवक का मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन वो भी बंद मिला। हैरानी की बात यह रही कि थोड़ी देर बाद शिकायत करने वाली युवती ने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। इससे पुलिस और उलझन में पड़ गई। न तो युवक का सुराग मिला और न ही शिकायत करने वाली युवती का। इस अजीबोगरीब मामले ने पुलिस को असमंजस में डाल दिया। कॉल की वास्तविकता और शिकायत की सच्चाई को लेकर अब जांच की जा रही है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये वाकई गंभीर मामला था या फिर किसी ने मजाक में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सर, ये मेरे भी सुनने में आया था कि छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव थाना है। जुन्नारदेव थाने में किसी महिला ने कॉल करके डायल 112 में ये बताया कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और उसकी जब लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो उसने ये बताया था कि दोनों में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद में उसने ये बताया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ऐसी आत्महत्या की धमकी देने के कारण, हालांकि केवल बॉयफ्रेंड अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो ऐसे में इवेंट पे जाना जरूरी नहीं है, मतलब डायल 112 को। लेकिन चूंकि सुसाइड का भी इसमें धमकी थी इसलिए संभवतः इवेंट इसका ये बना और इस पे हमारी जो FRB है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करी और वहाँ पे गई। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उसका लोकेशन कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ, जिसकी सूचना वहाँ कंट्रोल रूम को दी गई है, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को। अब सूचना नहीं, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको सहायता नहीं उपलब्ध कराई जा पाई। इसके लिए अब हाँ, उसमें एक चीज़ और भी समझ में आया था कि वो बाद में उस महिला ने जिसका कॉल आया था उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब ये फॉल्स जानकारी थी या सत्यता थी इसमें, ये तो अभी जांच का विषय है। बाकी इसमें भले वो फॉल्स रहा हो, मैंने बताया कि वो हमारी क्या है, ड्यूटी है। चाहे वो 10 बार भी फॉल्स अगर जानकारी आती है, अगर वो इवेंट का नेचर ऐसा है कि उसमें FRB रवाना होना है तो हम रवाना होंगे। और ये सिस्टम में भी कुछ ऐसा अपग्रेडेशन किया गया है। अगर इस टाइप की अगर उस नंबर से बार बार फॉल्स अगर जानकारी आती है तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक भी करेगा और उसके ऊपर उसका जब डिटेल भेजा जाएगा संबंधित थाने को तो वैधानिक कार्रवाई का भी प्रावधान है।